दहेज प्रथा की शुरुआत एक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में हुई, जिसकी जड़ें और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में प्राचीन काल से जुड़ी हैं। यह प्रथा आज के समाज में भले ही समस्या और बुराई के रूप में देखी जाती हो, लेकिन इसका आरंभ सकारात्मक उद्देश्यों के साथ हुआ था। दहेज की परंपरा का विकास समाज के बदलते आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक ढांचों के साथ हुआ। इस कहानी में हम इस प्रथा के उद्भव, विकास और अंततः उसके विकृत स्वरूप को विस्तार से समझेंगे। प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप, दहेज प्रथा का आरंभ वैदिक काल में हुआ माना जाता है। उस समय दहेज का उद्देश्य लड़की की शादी के समय उसे संपत्ति और संसाधन प्रदान करना था, ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। दहेज का स्वरूप आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक था, जिसमें वर और कन्या के परिवारों के बीच सम्मान और संबंधों की स्थापना होती थी। दहेज का प्रारंभिक उद्देश्य प्राचीन भारत में कन्याओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दहेज दिया जाता था। इसे स्त्रीधन के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ था कि विवाह के समय दी गई संपत्ति केवल स्त्री की होती थी और वह इसे अपनी सुरक्षा और जरूरत के समय उपयोग कर सकती थी। यह संपत्ति नगद, आभूषण, भूमि, पशुधन या अन्य प्रकार की संपत्ति हो सकती थी। इसे स्त्री का निजी धन माना जाता था, जो उसे पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में स्वायत्तता प्रदान करता था। मध्यकाल में दहेज प्रथा का रूपांतर समय के साथ दहेज प्रथा का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। मध्यकालीन भारत में समाज की संरचना और राजनीतिक माहौल में बदलाव आया, जिससे दहेज का महत्व भी बढ़ने लगा। इस समय मुस्लिम आक्रमणों और सामाजिक अस्थिरता के चलते विवाह के समय दहेज एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने लगा। समाज के विभिन्न वर्गों में दहेज देने की प्रथा का विस्तार हुआ और यह धीरे धीरे एक सामाजिक दबाव का रूप लेने लगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मध्यकाल में दहेज प्रथा का स्वरूप इस प्रकार बदल गया कि अब इसे एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाने लगा। उच्च वर्गों और राजघरानों में यह मान्यता थी कि अधिक दहेज देना उनके समाज में उच्च स्थान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस प्रकार दहेज का उद्देश्य केवल आर्थिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह परिवार की सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। ब्रिटिश काल और दहेज प्रथा का पतन। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज में कई परिवर्तन हुए। औपनिवेशिक कानूनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया। इस समय दहेज प्रथा ने एक विकृत रूप लेना शुरू किया। ब्रिटिश शासन ने पारंपरिक आर्थिक संरचनाओं को कमजोर किया, जिससे परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और विवाह के समय अधिक दहेज की मांग की जाने लगी। दहेज की मांग और विकृति। ब्रिटिश काल में दहेज प्रथा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब यह एक कर्तव्य और आर्थिक दबाव का कारण बनने लगा। विवाह के समय वर पक्ष की ओर से अधिक दहेज की मांग की जाने लगी, जो अक्सर कन्या पक्ष के लिए आर्थिक तंगी और सामाजिक अपमान का कारण बनता था। धीरे धीरे ये प्रथा एक सामाजिक बुराई में बदल गई, जहां कन्या के परिवार पर दहेज देने का भारी दबाव होता था। स्वतंत्रता के बाद का समय और कानूनी प्रयास। 1940 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने दहेज प्रथा के खिलाफ कई कदम उठाए। 1961 में भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम पारित किया, जिसमें दहेज लेने और देने को अवैध घोषित किया गया। इस कानून का उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना था, लेकिन इसे पूरी तरह सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते यह प्रथा आज भी समाज में मौजूद है। कानून और सामाजिक बदलाव। हालांकि दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसके प्रभाव सीमित रहे। कई परिवार अभी भी दहेज को प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रतीक मानते हैं और कानून के बावजूद दहेज की मांग की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कई महिलाओं को दहेज न देने के कारण उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में दहेज प्रथा। आज भी भारत में दहेज प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। हालांकि आधुनिक समाज और शिक्षा के प्रसार ने कुछ हद तक इस प्रथा को कम किया है, लेकिन ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। वर्तमान समय में भी कई परिवारों में विवाह के समय दहेज की मांग की जाती है और इसके कारण कई परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। दहेज और सामाजिक असमानता। आज के समाज में दहेज प्रथा न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है,
बल्कि ये महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। दहेज प्रथा के चलते कई लड़कियों की शादी में देरी होती है और कई बार उन्हें परिवार और समाज से अपमान का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष, दहेज प्रथा की शुरुआत एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ हुई थी, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप विकृत हो गया। आज यह प्रथा समाज में एक बुराई का रूप ले चुकी है, जो न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि परिवारों को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बनाती है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता और सख्त कानूनों की आवश्यकता है, ताकि समाज में महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। यह कहानी दहेज प्रथा के उद्भव, विकास और उसके अंततः विकृत रूप की पूरी यात्रा को दर्शाती है, जो आसान से थर्ज इन शब्दों में और विस्तार से लिखी जा सकती है।